हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस से स्वागत है। आप लोग जैसा जानते हैं हम लोग अभी 11th क्लास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट टॉपिक हम लोगों ने रैशनल फंक्शन लिया था, टाइप ऑफ फंक्शंस में आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया। तो इसको इन्हें अगर आपको समझना है तो आप पीछे वाले वीडियोस देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको मैं कंटिन्यू करूँ फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अपने इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं पहले से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। उसके आगे फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए जिनको इन वीडियोस की सख्त जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है रिलेशंस इन फंक्शन जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसके अंदर टॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हम मॉड्यूलस फंक्शन आज डिस्कस कर रहे हैं। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा और उतना ही बताऊंगा जितना 11th क्लास में ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज आपको लगेगा सर ये क्या ज़बरदस्ती आप बताए जा रहे हैं। तो ठीक है, उतनी ज़रूरत है जितनी हमें, उतना ही पढ़ें जितना 11th में ज़रूरत है। ठीक है। फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। फंक्शन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसका एक और नाम है, फंक्शन को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन, है जी। ठीक है। अब एब्सोल्यूट फंक्शन क्यों कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, है जी। हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक। ठीक है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन वाली बात करते हैं। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो किस फॉर्म में होगा? मॉड्यूलस फंक्शन। एक्स जो होगा इसके दोनों आगे पीछे एक इस तरीके से डंडे लगे होंगे, हैं जी। ये मोड, इसको बोलते हैं मोड, मॉड्यूलस। हाँ जी, इसका एक मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा इस मोड का। मोड का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव ले रहे हो तो भी बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी प्लस, अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो भी पॉजिटिव आएगी। ये मोड लगाने का मतलब जो भी वैल्यू आ रही है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। ठीक है। अब कैसे होता है भैया, सुनिएगा ध्यान से। x अगर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तभी पॉजिटिव होता है जब हम x की वैल्यू हमेशा या तो जीरो ले, जीरो के बराबर ले, या जीरो से हमेशा बड़ी ले, ग्रेटर देन जीरो, या तो जीरो के बराबर हो जाएगी। क्योंकि जीरो का मॉड्यूलस लो जीरो तो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। अब कुछ भी लो, जीरो प्लस लो, वन वन, टू लो, कुछ भी ले लो, टू लो भाई तो टू ही आएगा, थ्री लो, प्लस की जितनी भी वैल्यू उठाओगे तो वही का वही वैल्यू बाहर आ जाएगा। बट अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, माइनस की वैल्यू दे रहा हूँ, माइनस टू ले रहा हूँ, माइनस थ्री ले रहा हूँ, माइनस फोर ले रहा हूँ, और उन सब के आगे अगर मैंने मोड लगा दिया, है जी, तो ये प्लस का बन जाएगा। है जी। अब प्लस का बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके आगे एक और माइनस लगा दो। इन सब वैल्यू जो प्लस बन रही है हमारी, इन सब के आगे, ये थ्री बना था, इन सब के आगे एक और मैं माइनस लगा दूं, है जी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, और यही आपकी हो जाएगा। तो इसका मतलब x कोई जनरल फॉर्म लेता है, x कोई मान है, उसको मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए इस x के आगे क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। हाँ जी। तो x नेगेटिव, अभी हमने जो वैल्यू उठाई हो कि क्या लिया हमने, माइनस लिया है। मतलब अगर मैं क्या करूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप नंबर लाइन आप सभी ने पढ़ा है ना, संख्या रेखा संख्या, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं जी, और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, जैसे माइनस वन, माइनस टू, सो ऑन। ठीक है भैया। तो अभी जो आपने वैल्यू उठाया माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, आपने नेगेटिव वैल्यू उठाई। अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एक और माइनस लगाना। तो इसको जनरल फॉर्म में लिया। एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कैसी वैल्यू लेना पड़ा है, जीरो से कम नेगेटिव। जीरो से कम को कैसे लिखते हैं, एक्स का मान क्या होगा, वेन एक्स क्या होगा, एक्स इज लेस देन जीरो। भाई जीरो से नेगेटिव कम होनी चाहिए, लेस देन जीरो, है जी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप डेफिनेशन अच्छे से समझ गए। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है भाई, मेरा मकसद जो है इसकी डेफिनेशन आपको समझाना था। तो डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई। मॉड्यूलस फंक्शन, जिसको मापांक हिंदी में बोलते हैं, मापांक फलन, फंक्शन को फलन बोलते हैं हिंदी में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, या तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेगा सारा, प्लस की वैल्यू उठाएगा, या फिर माइनस की वैल्यू उठाएगा। प्लस की वैल्यू कब लेगा, जब हम जीरो के बराबर या जीरो से
बड़ी वैल्यूज ले मान लें इसका। और नेगेटिव कब होगा, माइनस ऑफ एक्स कब होगा, जब हम एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से कम छोटी लें, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज लें। हाँ जी, अब इसके मैं डोमेन की बात करूं और रेंज की बात करूं, उससे पहले मैं इसके ग्राफ को पहले डिस्कस कर लूं, ठीक है। और उस ग्राफ के थ्रू आपको जब वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा तो डोमेन रेंज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, हैं जी, ठीक है। तो चलिए ग्राफ को हम डिस्कस करें। ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपकी ग्राफ के लिए आपको इसके मान निकालने होंगे, ठीक है। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स है, हैं जी। तो समझिएगा आप ध्यान से, मोड ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई, ये मोड ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स हो गया, वाई इज इक्वल टू आपके लिख सकते हो मोड ऑफ एक्स हो गया, हैं जी। तो वैल्यू रखिए और मान निकालते जाइए। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक बार लिया 0, सपोज मैंने यहाँ 0 लिया, तो मोड ऑफ 0 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। फिर 1 लिया मैंने, हैं जी, तो 1 लिया तो मोड ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। भाई मैंने 2 ले लिया, हैं जी, मोड ऑफ 2 क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। भाई मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो मोड ऑफ 3 क्या हो गया मेरा, 3 आ गया। अब इसी तरह से मैं नेगेटिव वैल्यू अगर उठाऊं, एफ ऑफ, जैसे सपोज मैंने -1 लिया, तो मोड ऑफ -1। अब आपको पता है प्लस में क्या होगा, जैसे आप प्लस लेंगे तो वही की वही वैल्यू बाहर निकल के आ जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव में सारे के सारे वही निकल के आ रही है, कोई साइन में परिवर्तन चेंजेस नहीं आ रहा है। बट जैसे ही आपने नेगेटिव लिया, ठीक है, एक्स के प्लेस पे आपने क्या -x रखा, तो माइनस ऑफ एक्स निकलेगा। माइनस ऑफ एक्स का मतलब एक्स का मान रखो -1, है जी, तो क्या हो गया प्लस का 1, है जी, पॉजिटिव हमेशा बन गया, ठीक है, कि मोड लेने का मतलब पॉजिटिव। उसी तरह आपने -2 लिया तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -2 का मतलब क्या हो गया भैया, माइनस, है जी। अब ये वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है, एक्स के प्लेस पे क्या हुआ -2, क्या हो गया +2 आ गया। सिमिलरली आप आगे चलिए, -3 आपने उठाया तो क्या हो गया भैया, मोड ऑफ -3, तो -3 इज इक्वल टू व्हाट, +3। सिमिलरली अगर सपोज -4 ले रहे हो तो मोड ऑफ -4 -4, है जी, ये +4 हो गया आपका। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब इस पे मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। टेबल आपको कंप्लीट हो गई है। टेबल सपोज आप लीजिएगा, वैल्यूज टेबल में एक्स की वैल्यू क्या क्या रखी, 0 1 2 3, -1 -2 -3। 0 पे आपको क्या मिला, 0, 1 पे 1, 2 पर 2, 3 पर 3, -1 पर +1, -2 पे +2, आपको पता है ना हमेशा, और -3 पे +3, क्योंकि y की वैल्यू आप मोड ऑफ x है और f ऑफ x आप रखते जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, ग्राफ को कंटिन्यू करें। ये देखिए ग्राफ पेपर आपके सामने, मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, है जी, ये y एक्सिस और ये y डैश। बिल्कुल ग्राफ आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में बड़े अच्छे से समझा। ये मैंने टेबल आपके लिए कंसेप्ट किया, टेबल से वैल्यू, x की वैल्यू 0, y भी आपकी 0 होगी, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड x1, y इज ऑल्सो 1, ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट लीजिए भैया, ये आ गया आपका। ओके, x2, y इज ऑल्सो 2, ये लीजिए आप, ये दोनों का कॉमन पॉइंट मिल गया, ये यहाँ देखिए ध्यान से, है जी, ठीक है। x3, y इज ऑल्सो 3, दोनों का कॉमन पॉइंट, है जी, ये मिल गया आपको कॉमन पॉइंट, ठीक है। x4, y इज ऑल्सो 4, दोनों का कॉमन पॉइंट लीजिए, ये मिल गया, है जी। अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दिख रहा है ना आपको, एकदम ये स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर हमने नेगेटिव वैल्यू सारी ली है, x की वैल्यू क्या नेगेटिव ली है, मतलब जैसे सपोज -1 लिया तो y की वैल्यू क्या मिली आपकी, मोड ऑफ x आपका पॉजिटिव बनाया, देखिए ये लिख लीजिए हमने। उसी तरह -2 लिया तो +2 आ गया, हाँ जी, इसके सामने लिख लीजिए आप, ये +2। अब -3 लिया तो पॉजिटिव +3 आपको मिलेगा। मतलब आपका मोड ऑफ x जो है मॉडुलस, इसलिए इसको एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या मिलती है, एब्सोल्यूट, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ आपका दिख रहा होगा इधर कैसा बनेगा, इसको फ्री हैंड आप जब ड्रॉ करेंगे आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है जी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो आपका ये मोड ऑफ, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, जिसमें y इज इक्वल टू ये पॉजिटिव x हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू पॉजिटिव x, और यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू नेगेटिव x,
है जी, x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये मोड ऑफ x। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। अब भैया डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, दो चीजें हमारी रहेगी। डोमेन, डोमेन क्या होगा, आपने देखा डोमेन का मतलब, डोमेन का मतलब ये होता है, एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी वैल्यू आपने इनपुट डाली, है जी, एक मशीन होगी एक तरह से। मॉड्यूलस का मतलब क्या हो गया, एक चीज समझने को, आपने कुछ भी मशीन में डाला इनपुट, है जी, यहां से इनपुट डाल रहे हैं और ये मोड ऑफ एक्स हो गया आपका, ठीक है। तो इनपुट जब डालोगे तो इसका आउटपुट निकलेगा। ये डोमेन का मतलब इनपुट, कुछ भी इनपुट निकालना, और रेंज मतलब आउटपुट, जो भी आउटपुट आपका आ रहा है जी, बाहर जो निकल रहा है। तो यहां हमेशा जो भी इनपुट, चाहे नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव, देखो नेगेटिव वैल्यू हमने डाला है, देखिए इनपुट में, तो आउटपुट जो निकला हमेशा प्लस की वैल्यू पॉजिटिव निकली। तो डोमेन के लिए आपका क्या होगा, सारे रियल नंबर्स, ठीक है भैया, नेगेटिव पॉजिटिव इवन जीरो भी इसमें आ गया, ठीक है, सारे रियल नंबर आपके डोमेन में आ जाएगा, तो और रियल नंबर्स। अब मैं बात कर रहा हूँ रेंज की, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन में रेंज क्या होगा, तो रेंज में आपने देखा जीरो रखा तो जीरो भी आ गया, ठीक है, बट -1 रखा तो भी +1 आया, और -2 रखा तो भी +2 आया, -3 रखा तो, मतलब नेगेटिव वैल्यू रखने का मतलब, नेगेटिव वैल्यू भी अगर आप मशीन में डाल रहे हैं तो हमेशा प्लस का निकलना है। तो जीरो और सारी पॉजिटिव वैल्यू, जीरो और प्लस, आर प्लस, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ओपन ब्रैकेट जीरो और इनफाइनाइट और या क्लोज ब्रैकेट, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखिए, ठीक है जी। जीरो भी इंक्लूड है और आर प्लस में सारी पॉजिटिव वैल्यू जो होगी आपकी रेंज में आ जाएगी, है जी। तो आई थिंक डोमेन और रेंज समझ में आ गया। अब इससे आगे और बहुत डिटेल में भी है, तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके 11th क्लास के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। तो इतना बहुत है दोस्तों। इसके अंदर आपको अगर कहीं कुछ भी छोटी से छोटी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछिए, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स तो आप करेंगे, आप क्वेश्चन कमेंट्स के फॉर्म में भेजिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और फिर भी अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन को हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।